Hello students, welcome to my YouTube channel Basics of Physics with Sir JK। उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस देने के लिए आप सब बच्चों का शुक्रिया। अगर आपका यही साथ रहा, यही एतमाद रहा तो इंशाल्लाह इससे भी बड़े बड़े मज़े के लेक्चर्स बनाएंगे, फ़िज़िक्स सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और नई वेरिएशंस के साथ। तो प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको ताल्लुक़ बयान करके बताया था दो वेक्टर्स में। उनमें से एक ताल्लुक़ मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये जो सिंबल है ना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर की सिंबल है। आप देख सकते हो तो एक लकीर वो एक्स पर है और ये लकीर वाई पर है। मींस ऐसे दो वेक्टर्स जो अपोजिट एक्सिस पर प्लेस्ड हों। इनकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? द वेक्टर्स व्हिच आर मेकिंग थीटा 90 विथ ईच अदर। एक दूसरे से ये 90 के एंगल बना रही है। देखें, रेड लाइन ब्लैक से 90 के एंगल बना रही है। ठीक है, भले इनका मैग्नीट्यूड कम हो या ज़्यादा हो एक दूसरे से, पर इनकी एंगल जो है वो 90 की होनी चाहिए, और ये अपोजिट एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। इन वेक्टर्स का दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोगोनल, रेक्टेंगुलर, राइट एंगल्ड, परपेचुअल। आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स में, बेसिक फिज़िक्स में, कि अगर किसी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वेक्टर को हम डिकम्पोज करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर होते हैं। इस रेक्टेंगुलर का मकसद क्या है? 90 की एंगल पर होते हैं। ठीक है, 90 की एंगल को आप π/2 से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब एक सिंपल MCQs है। एट विच एंगल सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज सेम। ऐसी कौन सी एंगल है जिसमें दो नॉन ज़ीरो वेक्टर जिसका मीन्स मैग्नीट्यूड ज़ीरो ना हो वो सेम होगा? वो है ए प्लस, जैसे कि मैंने लिख दिया है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, तो वो एंगल होगी 90 की। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम डिस्कस करते रहेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। जी बेटा, ये बेसिक टाइप्स ऑफ अ वेक्टर हैं, जिसमें आज मैं आपको 4 टाइप्स पढ़ाऊँगा एक वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, यूनिट की जो मानी है वो है इकाई या एक, सिंगल एक। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और हमेशा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उससे यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर एक वेक्टर में छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, जैसे कि मैंने किया है A, B, C के ऊपर कैप या हेड लगाने से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। इसे आप पढ़ सकते हो सरकमफ्लेक्स A, सरकमफ्लेक्स B, सरकमफ्लेक्स C। ठीक है, अब 3 किस्म के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस पर, दूसरा होता है वाई पर, तीसरा होता है जेड पर। जो एक्स पर होता है वो होता है आई, जो वाई पर होता है वो होता है जे, और जेड पर जो होता है वो होता है के। ठीक है बेटा, आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, जे करेगा वाई एक्सिस को, और के करेगा जेड एक्सिस को। ये तीनों आपस में 90 की एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम कैसे रिसीव कर सकते हैं एक यूनिट वेक्टर को? जब कोई भी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, a = 5 सेंटीमीटर टू ईस्ट। ये क्या है? वेक्टर है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन को आप निकाल दें, क्या बचा?
5 सेंटीमीटर, ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। अब क्या करना है, किसी भी वेक्टर को आप डिवाइड कर दें उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से। 5 सेंटीमीटर टू ईस्ट डिवाइड करें 5 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कट गया, बाकी क्या बचा 1 टू ईस्ट, ये यूनिट वेक्टर है। आपके सामने एक ऐसा वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। वैसे यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। देखें इसमें 1 का कोई यूनिट नहीं है, जिसका यूनिट नहीं होगा उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अब मिसाल समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम रखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए आई माइनस 4j प्लस 8k। सॉल्यूशन लिखा है, किसी भी वेक्टर को डिवाइड करें अपने ही मैग्नीट्यूड से, वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूँगा, रेडिकल में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या है 1, आई क्या करता है एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और वाई की वैल्यू क्या है -4, और जेड की वैल्यू क्या है 8। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64। तो इन सबको अब जमा करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा रेडिकल में 81, और 81 का रूट क्या है बेटा 9। तो ये 9 अब सबसे डिवाइड करेंगे 1/9, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1/9 आए माइनस 4/9j प्लस 8/9k। ये हमें क्या मिल गया, ये यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए ये कुछ दोहराइएगा। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर c 2y प्लस 6j माइनस 3k। और ये एक MCQs भी है, विच वन इज़ परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j। इस MCQs में मैंने हवाला दिया है 2 एक्सिस का, एक x का और दूसरा y का। तो x और y से कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है z वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला a 4 6k। दूसरे सारे इससे या तो हैं पैरेलल या तो हैं एंटी पैरेलल, सिर्फ k वाला इससे क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर है। अब दूसरा वेक्टर टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी डायरेक्शन मीनिंगलेस है। अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन मीन्स मीनिंगलेस डायरेक्शन, किसी काम की नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड ही 0 है, 0 से कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट वैसे ही 0 आना है, तो इसकी डायरेक्शन की कोई मानी नहीं है। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अगर किसी वेक्टर को खुद ही उस वेक्टर से माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। जैसे कि आप एक गाड़ी मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से, और अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है तो आप कहेंगे नल वेक्टर मीन्स 0 वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर को हम डिनोट करते हैं 0 के ऊपर वेक्टर की एरो लगाने से, और इसे हम 0 वेक्टर भी कह सकते हैं। नल वेक्टर आल्सो कॉल्ड 0 वेक्टर। हम इसके बारे में नल वेक्टर के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। हम कैसे ड्रा करेंगे 0 मैग्नीट्यूड को, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है फ्री वेक्टर। अच्छा एक बात, ये नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर का और इसका मैग्नीट्यूड 0 है। अब ऐसे वेक्टर का हम जिक्र करेंगे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 0 से ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो है फ्री वेक्टर। फ्री की मकसद क्या है बेटा, फ्री का मकसद है आज़ाद, इसको कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये आज़ाद है, कहीं पर भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट्ससेल्फ। बस ये ध्यान रखना है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फ़र्क ना आए। अ फ्री वेक्टर हैज़ नॉट फिक्स्ड, जैसे कि फोर्स 60 न्यूटन टू ईस्ट। अब वो फोर्स अब कहाँ से ही लगाएं, भले लगाएं मीरपुर से, भले लगाएं घोटकी से, भले लगाएं सक्खर से, भले लगाएं कराची से, भले लगाएं लाहौर से, 60 न्यूटन की फ़ोर्स आपको लगानी है ईस्ट की जानिब।
ठीक है। इट हैज़ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मैंने पहले बताया, और इसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। फोर्स की डिफरेंट डायमेंशन, वेलोसिटी की डिफरेंट डायमेंशन, टॉर्क की डिफरेंट डायमेंशन, मोमेंटम की डिफरेंट डायमेंशन। इसकी 3 पॉसिबल प्रोजेक्शंस होती हैं फ्री वेक्टर की, एक्स, वाई, जेड, और ये रिवर्स है पोजीशन वेक्टर का, मीन्स इट इज़ अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर। फ्री वेक्टर मीन्स आज़ाद वेक्टर। अब ये लास्ट वाला है पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक पोजीशन दरकार होती है, एक ओरिजिन दरकार होता है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें ओरिजिन दरकार होता है। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का टेल फिक्स होता है। जिसका टेल फिक्स होता है वो हेड टू टेल रूल को ओबे नहीं करता। इसे हम रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि रेडियस का ओरिजिन एक फिक्स होता है सेंटर से, ठीक है बेटा, तभी इसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहा जाता है। इसके कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जुड़े हुए होते हैं किससे, ओरिजिन से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका एग्जाम्पल है। किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे, जब हम डेल्टा आर मीन्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करेंगे इनिशियल से, तो ये मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। फिर उसको हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जैसे मैंने पिछले यूनिट वेक्टर में मॉडुलस निकाला था। अब 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर कैसे एक्सप्लेन होता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। और 3 डायमेंशनल स्पेस वाला वो कैसे होगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस पर। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हम चुटकियों में मालूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सजेशंस। I will try to make it more simpler and simpler. Thank you very much.